हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी जॉन पर स्वागत है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में मुझे 90% मार्क्स आए या उससे अधिक या उससे कम, आप सोचते हैं 80%, 85%, 90% मार्क्स आए, तो दोस्तों मेरे चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा और आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। रेगुलर आप क्लास करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो हम वीवीआई क्वेश्चन गैस किए हैं। 100 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फिजिक्स में बता रहे हैं। रोज क्लास होता है 8 बजे, रात 8 बजे, और शनिवार रविवार को टेस्ट होता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट। फिजिक्स का भी होता है, केमिस्ट्री का भी होता है और मैथ का भी क्लास होता है, ऑब्जेक्टिव का भी होता है दोस्तों क्लास। तो कहने का मतलब दोस्तों ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है ना दोस्तों। यही कहेंगे कि आप एक भी क्लास मिस ना कीजिए और हर वीडियो को आप देखिए। हर वीडियो को आपको जो भी वीडियो चाहिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज शुरू करते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है और उसको हम बहुत ही आसान, शानदार, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 फिजिक्स में जो 100 क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें 73 पर हम आ चुके हैं। 73 पर 72 तक पीछे बता चुके हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया या आप जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, यहां कहता है क्वेश्चन, परावैद्युत शक्ति तथा आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। परावैद्युत शक्ति, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पावर, तथा आपेक्षिक परावैद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी को परिभाषित करें, डिफाइन करें। दोस्तों सबसे पहले आता परावैद्युत। परावैद्युत होता क्या है? एक दो पदार्थ का नाम बताइए। जैसे परावैद्युत हो गया क्या? सूखा लकड़ी, ठीक है ना, सूखा बाल। जैसे हो गया आपका क्या? रुई, कागज। तो ये सब क्या है? परावैद्युत पदार्थ है। डाइलेक्ट्रिक है ये, डाइलेक्ट्रिक, जिसको हम लोग अचालक भी बोल सकते हैं, विद्युत रोधी भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको, ठीक है ना। तो उसकी क्या पावर होती है, उसकी क्या स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो उसी का परिभाषा पूछ रहा है, परावैद्युत शक्ति कहते किसे एक्चुअल में। तो दोस्तों अब इसको हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे ये होता क्या है। बहुत ही अच्छे से दिमाग में चला जाएगा, एकदम 100% गारंटी देते हैं आपको। तो दोस्तों लिखे, किसी परावैद्युत के विद्युत विभंजन के बिना उस पर आरोपित किए जा सकने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान ही पदार्थ का परावैद्युत शक्ति कहते हैं या परावैद्युत शक्ति कहलाता है। दोस्तों कहते विद्युत विभंजन मतलब वो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, बिना खराब हुए, ठीक है ना, उस पर आरोपित किए जा सकने वाली, जिसे मान लीजिए क्या, ये आपका विद्युत रोधी है, ठीक है ना, ये आपका परावैद्युत है, डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना। इस पर हम चार्ज दे रहे हैं। चार्ज मतलब क्या? विद्युत क्षेत्र दे रहे हैं। इस यहाँ चार्ज जब हम देंगे, आवेश हम जब देंगे, तो आवेश देंगे तो उसके चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसमें क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें सहने की एक शक्ति होती है, किसी भी इंसान में एक सहने की शक्ति होती है, उसी तरह से इसमें भी चार्ज लेने की, इसमें भी आवेश लेने की एक शक्ति होगा। उससे यदि आप अधिक दीजिएगा तो क्या होगा? ये फैल जाएगा चारों तरफ, बाहर निकलने लगेगा, इसका विसर्जन होने लगेगा। जब ज्यादा दीजिएगा, इसको खाने की शक्ति है, 2 रोटी दे दीजिएगा, 3 रोटी, तो क्या होगा? क्या होगा? इसका विसर्जन होगा, वोमिटिंग न करेगा ये। तो कहने का मतलब है दोस्तों क्या, कि विद्युत विभंजन के बिना उस पर आरोपित किए जा सकने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान, मतलब क्या? यदि 2 रोटी का इसके खाने का है कि 2 रोटी अधिकतम ही 2 रोटी खा सकता है, तो 2 ही रोटी खिलाएंगे, ठीक है ना, वही अधिकतम मान हुआ इसका। मतलब आवेश इतना दीजिए जो उससे अधिक ना हो,
तो अधिकतम मान ही पदार्थ का परावैद्युत शक्ति कहलाता है। मतलब क्या, अधिकतम मान मान लीजिए क्या, इसको 5 कूलम का लेना है तो 5 कूलम का ही चार्ज दीजिए, ठीक है ना। मतलब इतना ही चार्ज दीजिए जितना से दिक्कत इसमें ना हो, विद्युत का विसर्जन ना होने लगे, ठीक है ना। जैसे क्या है, देखिए वायु की परावैद्युत शक्ति जो है 3 × 10⁻⁴ क्या होता है, 6 वोल्ट पर मीटर होता है। मतलब क्या, वायु की जो परावैद्युत शक्ति होता है वो विद्युत 3 × 10⁻⁶ होता है। अब इससे अधिक इसको खिलाइएगा तो जानते हैं क्या होगा, वायु में पूरी तरह से फैल जाएगा, समझ रहे हैं, पूरा फैल जाएगा। तो ये इसकी शक्ति जो है इतना ही होता है, हवा की शक्ति इतना ही, इससे अधिक दीजिएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, इसका विसर्जन होना शुरू हो जाएगा। विसर्जन मतलब दूसरे जगह जाना शुरू कर देगा ये, ठीक है ना, दूसरे मीडियम में जाने लगेगा। तो उसी प्रकार से यहां लिखे हैं क्या, कि आरोपित किए जा सकने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान। मतलब क्या, कि जितना इसको खाना है उतना खिला दीजिए, अधिक तक कर दीजिए, कंठा तक कर दीजिए, ठीक है। उससे अधिक कीजिएगा तब होगा वोमिटिंग, विसर्जन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। उसी को हम लोग कहते हैं पदार्थ का परावैद्युत शक्ति कहते हैं, कि इस पदार्थ की यही इतनी शक्ति है। इससे ज्यादा यदि कीजिएगा ना, लेफ्ट राइट कीजिएगा इससे ज्यादा, तब फिर तबियत खराब हो जाएगा, समझे। इसी कहते हैं परावैद्युत शक्ति। समझ में आया ना, ठीक है ना, समझ में आया। तो अब देखेंगे हम लोग आपेक्षिक परावैद्युतांक किसे कहते हैं दोस्तों। एक बार और आपको रिपीट करना चाहते हैं, परावैद्युत शक्ति होता है क्या, कि आप किसी भी पदार्थ को आवेश दोगे तो वहां पर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और उसको दे रहे हो, एक समय आया जो उसका वो फूल हो गया, मतलब अपने जितना उसका सीमा था लेने का उतना वो ले लिया। अब उससे यदि अधिक दोगे तो उसका विसर्जन होने लगेगा। मतलब क्या, उस अधिकतम मान को कहते हैं हम लोग क्या, परावैद्युत की शक्ति कहते हैं। हवा का होता है इतना। अब हम आगे बढ़े दोस्तों, विद्युत विभंजन सर क्या है तो बता दिए बिना खराब हुए। मतलब क्या, विद्युत इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का क्या होता है, ये आरोपित किए जा सकने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान को हम लोग कहते हैं परावैद्युत की शक्ति कहते हैं। आगे बढ़े, आपेक्षिक परावैद्युतांक पास जाए, आपेक्षिक परावैद्युतांक पास जाए, वेरी गुड। अब चलते हैं उधर। हेलो दोस्तों, आप देखेंगे हम लोग आपेक्षिक परावैद्युतांक, आपेक्षिक परमिटिविटी क्या है। देखिए, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट के अनुपात को उस माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं दोस्तों। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। तो ये पूछ रहा है कि एप्सिलॉन आर किसे कहते हैं दोस्तों। एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो भाग में हो जाएगा, इक्वल टू एप्सिलॉन आर। इसको हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक परावैद्युतांक। आपेक्षिक परावैद्युतांक बराबर क्या हो गया, देखिए इसको बोलते हैं निरपेक्ष की विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग बोलते हैं कि आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देखेंगे दोस्तों, बताएं। चलिए ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 74, बहुत ही आसान है और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बोर बोलो या बोहर बोलो, ठीक है ना। बोहर की अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड में पूछा गया, फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बोर या बोहर के अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, हाँ क्या समझते हो, यही पूछा गया है। तो दोस्तों इसकी कहानी थोड़ा सा विचित्र है। कहानी क्या है, रदरफोर्ड ने बोला क्या कि नाभिक जो नाभिक न्यूक्लियस है, ठीक है ना, उन्होंने बोला क्या कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन वो इस प्रकार से घूमता है, ठीक है ना, घूमते रहता है। इसके चारों तरफ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, कहां, नाभिक के चारों ओर, और ये अपना एनर्जी खत्म करते जाता है। एक समय आएगा जो क्या हो जाएगा, नाभिक पर गिर जाएगा। ये तो बात गलत नहीं बोल दिया, परमाणु अस्थायी होता है और ये अस्थायी वाला बात बोल दिए। ये घूमते रहेगा, गिर जाएगा, बस काम खत्म, इलेक्ट्रॉन गिरा नाभिक पर, काम खत्म। ऐसा नहीं होता है। बोहर आए, बोले पगलाड़ के लिखी, पगलाइयोर के लिखी, क्या हुआ,
बोहर ने बोला कि ऐसा नहीं होता है, जो आप बोल रहे हैं ना गलत बोल रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, ये अस्थायी कक्षा में कुछ कक्षाओं में घूमता है, जहां पर इसको एनर्जी खत्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना घूमते रहता है अपना, इसको ऊर्जा खपत करने की कोई जरूरत नहीं है उस कक्षा में। इसका अपने घर है, उसमें जितना उतना खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो घूमते रहता है। तो उस बात को, रदरफोर्ड के बातों को किसने गलत कर दिया? बोहर ने आके गलत कर दिया। बोला दिमाग अब नहीं काम करता है, कुछ बोल देते हो। हाँ चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन रास्ता तो वही दिखाए ना, रदरफोर्ड ने दिखाए रास्ता, तब ने बोहर आया, उसका अनुसरण किया, उसके मार्ग पर चलना शुरू किया। नहीं बोलते तब बोलो। देखिए तो लिखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशिष्ट वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। जो अभी बोले थे कि कुछ विशिष्ट कक्षा में घूमता, सब में नहीं घूमता है। और इन कक्षाओं में घूमते हुए वे ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं। घूमते हुए वे ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, मतलब क्या? ऊर्जा खपत नहीं होता है। इन कक्षाओं को ही अस्थायी कक्षा या विकिरण रहित कक्षाएं कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ दी? अरे भैया बोलो ना, हाँ हुआ नहीं हुआ, हाँ हुआ नहीं हुआ, हाँ हुआ। अरे भैया बोलना, माथा खराब कर देते हो यार। बता दो ना कमेंट करके, हाँ सर हो गया, क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट हो गया ना? वेरी गुड। आपको भी लगता होगा क्या कि सर क्या क्या बोलते रहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, हो गया ना? काम होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, काम होना चाहिए। ज्यादा हेडेक लोगे पागल हो जाओगे। चलते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर दोस्तों देखेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल। तो दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ क्या होता है? ये बायां हाथ आपका है, आप सभी फैलाइएगा बायां हाथ। आप सभी घर में अपने आप जो भी देख रहे हैं सब फैलाइएगा, बाएं हाथ को फैलाइए। बाएं हाथ को फैलाएंगे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये, इसको बोलते हैं तर्जनी कहते हैं दोस्तों, अंगूठा के बगल वाला तर्जनी। और ये होता है मध्यमा, इसको बोलते हैं फोर फिंगर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं दोस्तों सेंट्रल फिंगर बोलते हैं, या इसको बोले मिडिल फिंगर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं थंब बोलते हैं, अंगूठा। दोस्तों ये थंब जो है ना, ये बल की दिशा को बताता है, ठीक है ना, बल की दिशा को। और ये जो बता रहा है आपको, जो सामने बता रहा है, तो ये जो बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताता है, तर्जनी। और ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये बताता है धारा की दिशा बताता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। अब तीनों एक दूसरे पर क्या होता है? लंबत होता है, परपेंडिकुलर होता है। तीनों एक दूसरे पर क्या होता है? लंबत होता है दोस्तों। वही चीज हमने लिखा है, यह नियम में बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाता है कि तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली तथा अंगूठा एक दूसरे के लंबत होता है, एक दूसरे के लंबत होता है। तब तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है ये वाला। और मध्यमा उंगली धारा की दिशा बताता है, मध्यमा उंगली धारा की दिशा बताता है, धारा की दिशा बताता हो। तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल की दिशा बताता है, बल की दिशा, ये अंगूठा जो है बल का दिशा बताता है, ये वाला, ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है। जैसे ये आपका हो गया क्या? अंगूठा हो गया बल, ये हो गया एफ लिख दिए। और ये हो गया क्या? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं 20 लिखते हैं। और ये हो गया आपका धारा की दिशा, ये हो गया आपका आई, ये हो गया आई धारा, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र बी, और ये हो गया आपका एफ फोर्स। समझ में आया? आ गया? अच्छा कोई बात नहीं, वेरी गुड। देखिए जरा सा यहाँ पर 75 नंबर बताए हैं, इसको ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ले लिए। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ जाएं। हाँ वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों डेली की तरह आज भी हम 5 क्वेश्चन लेके आपके लिए आए हैं, और आपको आंसर बताना है। 5 क्वेश्चन डेली की तरह आज भी लेके आए हैं, आपको आंसर बताना है। उसका आंसर क्या होगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा।
सर इसका आंसर ये होगा। हम आपको 2 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आप आंसर बताइए क्या होगा। एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत से जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि ओमेगा लेस देन 1/√10 एलसी ओमेगा लेस देन, दोनों लेस देन ही लिख दिए, यहाँ पर हो जाएगा, एक हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ लेस देन, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। सी ओमेगा इक्वल टू 1/√10 एलसी डी इक्वल टू ओमेगा ग्रेटर देन 1/√10 एलसी। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है 0, π/2, पाई, कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है। 3 नंबर, एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम होता है 3 × 10⁹, 3 × 10⁻9, 1/3 × 10⁻9, 1/3 × 10⁻9 क्या हो सकता है, जरा सा बताइएगा स्पीड में। नेक्स्ट 4 नंबर, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य कितना होगा। 150 जूल, 1500 जूल, 750 जूल या 75 जूल, क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी, यहाँ फिगर ड्रा किया गया, फिगर 3, 2, 4, ठीक है ना। 20/9 माइक्रोफैराडे, 9 माइक्रोफैराडे, 1 माइक्रोफैराडे, 1/9 माइक्रोफैराडे, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, जल्दी से बताओ, फटाफट 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 स्पीड में बताओ रे, बता जल्दी से क्या होगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर जी। आंसर बताएं, आंसर क्या होगा आंसर। अब हम बताते हैं, आपका समय होता है खत्म, अब मेरा समय होता है शुरू। क्या होगा बताइए, देखिए इसका हो जाएगा सी ओमेगा बराबर 1/√10 एलसी। इसका हो जाएगा विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक दूसरे के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री, कालांतर क्या होगा 90 डिग्री होगा। एक स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 × 10⁻9 कूलम होता है, ठीक है ना। एक स्टेट कूलम, एक यूएसयू बराबर होता है 1/3 × 10⁻9 कूलम। यदि पूछता है एक कूलम बराबर कितना यूएसयू, तो होता है 3 × 10⁻9 यूएसयू, ठीक है। अब नेक्स्ट 10 एम्पीयर धारा एक तार से 10 सेकंड प्रवाहित होती है, तो यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य कितना होगा। किया गया कार्य हो जाएगा 1500 जूल, बी हो जाएगा 1500 जूल। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी, समतुल्य धारिता होगा इसका 20/9, 20/9, 20/9, 20/9, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी तरह से आप बस बने रहिए और अपने दोस्तों के बीच में कन्विंस करते रहिए। फिर मिलते हैं।